सर पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं मानव बलों के प्रति, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों का जो है आज 12 सालों से शोषण हो रहा है। और शोषण इस तरीके का है कि अब हम लोग ऊब गए हैं कि या तो सरकार एजेंसी मुक्त करेगी या हम लोगों को संयोजन कर ले कंपनी में। हम लोग इतनी ही तनख्वाह में खटने के लिए तैयार हैं कंपनी के साथ, सरकार के साथ, क्योंकि बिचौलिया को हर हाल में हटाना पड़ेगा। बिचौलिया का रहने से हम लोगों का बहुत माने कि इस कदर की शोषण है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिए हैं कि अगर 25 जून तक सरकार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, अब मीडिया महोदय लोगों को अपनी दर्द सुनाने का कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाएं कि हम लोग से 30 दिन की कार्य लिया जाता है और 26 दिन की पेमेंट दिया जाता है। हमारे सैलरी में से 10% एजेंसी को चला जाता है और भी जो है ना हमें सीएल मिलता है, ना छुट्टी मिलती है, ना अगर 30 दिन के जगह में काम भी लोग लेते हैं, रेस्ट का पैसा भी लोग नहीं देते और जबरन काम भी कराते हैं और 24 आवर 24 घंटा हमको तैनात रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारा मोबाइल का भी खर्च मुझे भुगतान करनी पड़ती है। मोबाइल भी बंद नहीं कर सकते हैं, मोबाइल बंद हो जाता है तो उस पर धमकी आती है कि हटा दिया जाएगा, जब चाहो तब किसी को हटा दो, निकाल दो और नई बहाली मोटी रकम लेके कर दो। ये एजेंसी के रहने से ये शोषण बढ़ गया है और सबको दहशत है कि आज हम लोग का जो जितने भी ITI किए हुए हैं, बहुत से बच्चे हमारे परिवार में ऐसे हैं, 25,000 मानव बल जो है, कुछ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ बीटेक किए हुए हैं, फिर भी लोग मजबूरी में ऑपरेटर का काम संभाले हुए हैं, जूनियर लाइनमैन का काम संभाले हुए हैं। और समस्या इस तरीके का आ गई है कि अब हम लोग का उम्र भी 11 साल सरकार ने बर्बाद किया। हम लोग इसी उम्मीद पे थे कि आज नहीं कल सरकार सबका सुन रही, हम लोग को भी सुनेगी। यहाँ तक कि हम लोग का आज 11 साल मुकम्मल 12वां साल में इन कर गए हैं। इसलिए हम लोग फैसला लिए हैं कि करो या तो मरो। तो 25 जून तक अगर सरकार को जो हम जगाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार अगर बात से मान जाती है, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समझौता हो जाती है तो बेहतर है, नहीं तो 26 जून को फिर कोई उम्मीद मानी को भरोसा नहीं है। हम अनिश्चित काल हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, ऊर्जा विभाग की होगी, SPFDCL कंपनी हो, चाहे नॉर्थ बिहार कंपनी हो या एडमिटेशन हो या प्रशासन में, सबको अवगत कराते हुए केंद्र सरकार को भी हमने PM करलाले को अवगत कराया है, जिसमें से लेटर की जवाब भी आई थी बिहार सरकार को। बिहार सरकार के हमारे कार्यपालक अभियंता माननीय तेज प्रताप सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बक्सर ने उस लेटर के आलोक में एक लेटर का ज्ञापन दिए थे अपने CMD प्रबंधक को ऊर्जा विभाग में, SPFDCL कंपनी में, कि इनका जो है बिहार सरकार के गजट के मुताबिक जो है 11 साल से कार्य कर रहे हैं और एक ही पद पे हैं, जो कि बिहार सरकार के गजट के मुताबिक ये गलत है। इसलिए इनको अकुशल से कुशल, अकुशल को अति कुशल दर्जा करने की दिशा निर्देश दिया जाए, जो कि आज वो लेटर नंबर 1266 दिनांक 13/6/2023 को ये लेटर CMD साहब के कार्यालय में गया हुआ है, वो लंबित पड़ा हुआ है। PM आवास से जो लेटर आई थी मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश जी को और CMD संजीव हंस जी को, ऊर्जा विभाग में भी आया था विजेंद्र यादव जी को भी, तो उन्होंने 6 सदस्य कमेटी तो गठन किया। 6 नवंबर को 1 हफ्ता का समय दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, वो भी आज तक लंबित है। तो मैं मीडिया महोदयों से हाथ जोड़ करके, आप लोग ही हमारी माँ बाप हैं, हम लोग की दर्द सुनने वाले हैं, मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि हम लोग की दर्द को समझिए। और नहीं तो जून के महीने में जो आज हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और इसकी खामियाजा सबको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग ये सोच लिए हैं कि या तो सरकार हमें समझो नहीं करती है, हमारे बारे में विचार नहीं करती है, तो मुझे मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ेगा और रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम धरना प्रदर्शन तो आपको जगाने का काम किए हैं, बताने का काम किए हैं और आपसे हक मांगने का हम काम करें कि मेरा जो भी हक है मैं इतनी ही तनख्वाह में खटूंगा। एजेंसी को मुक्त कर दिया जाए, हमें संयोजन कर दिया जाए और मैं 1000 के स्टाम्प पेपर पे जो भी मेरे समर्थन करने वाले हैं, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, हम लोग लिख के देने के लिए तैयार हैं कि आप हम लोग से ले लीजिए, इतनी ही तनख्वाह में काम करिए। हर साल जो 10% बढ़ती है उसमें हम खुश रहेंगे, लेकिन मेरा भी छुट्टी ग्राउंड होना चाहिए, मुझे भी मेडिकल मिलना चाहिए और 30 दिन का सैलरी हमको एकदम हर हाल में मिलना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ, मैं यूनियन के उप महामंत्री हूँ।